खून में मिला खेत, कहानी का इंट्रो। नरेश और रघु की बचपन की यारी ऐसी थी कि गांव वाले मिसाल देते थे, पर वक्त ने जब लालच, राजनीति और जमीन का जहर घोला तो रिश्ते भी बंटने लगे। एक खेत जिसने दोनों को पाल पोस कर बड़ा किया, वही अब उनके खून का प्यासा बन गया। क्या वाकई जमीन इंसान से बड़ी हो जाती है, या दोस्ती की जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि दुश्मनी भी उन्हें उखाड़ नहीं सकती? जानिए एक सच्ची मिट्टी की कहानी। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। गांव के उत्तरी टोले में दो कच्चे मकान थे, एक रघु का और एक नरेश का। दोनों के घरों की दीवारों के बीच कोई फासला नहीं था, जैसे दो दिलों के बीच कोई दीवार नहीं थी। रघु और नरेश बचपन से साथ थे। नदी में नहाना, पेड़ पर चढ़कर अमरूद तोड़ना और खेतों में पिता के साथ हल चलाना, सब कुछ साझा था। गांव के लोग कहते थे, इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दो तो जैसे बैल की जोड़ी टूट जाए। दोनों के दादाओं ने मिलकर एक बड़ा खेत खरीदा था। समझौता यही था कि जब वक्त आएगा बंटवारा बराबर का होगा। लेकिन जिंदगी अक्सर समझौतों से नहीं, हालातों से चलती है। वक्त बीता। रघु शहर जाकर ITI कराया और नरेश ने खेती को ही अपनाया। रघु पढ़ा लिखा था, थोड़ा तेज तर्रार भी। गांव की पंचायत में उसकी पकड़ बन गई। वहीं नरेश सीधा साधा था, मिट्टी से जुड़ा पर दिल का साफ। जब खेत के कागज नए नियमों के तहत अपडेट होने लगे, रघु ने मौका देखा। उसने पंचायत सचिव से मिलकर खेत के कागज अपने नाम करवाने की चाल चली। उसे लगता था कि जो समझदार है वही जमाना समझता है। जब नरेश को पता चला तो जैसे उसके सीने में कोई चीज चुभ गई। उसने रघु से सवाल किया, पर रघु ने उल्टा उसी को लालची बता दिया। तेरा क्या है नरेश, तू तो बस हल चलाना जानता है, जमीन के पेपर की समझ नहीं है, रघु बोला। उस दिन पहली बार नरेश की आंखों में आंसू नहीं, आग थी। गांव में पंचायत चुनाव आने वाले थे। नरेश को लोगों ने खड़ा कर दिया रघु के खिलाफ। अब बात सिर्फ खेत की नहीं थी, सम्मान की हो गई थी। गांव दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ रघु के पढ़े लिखे दोस्त जो कहते थे विकास चाहिए, दूसरी तरफ नरेश के साथ खड़े किसान, बुजुर्ग और वो लोग जिनकी आंखों में अभी भी इंसानियत बाकी थी। रघु ने चुनाव प्रचार में पैसों की ताकत और ऊंची बातों का इस्तेमाल किया। नए स्कूल, सड़क और मोबाइल टावर के वादे। नरेश बस लोगों के बीच जाता, अपनी बात कहता और चुपचाप लौट आता। चुनाव का दिन आया। गांव की गलियां खामोश थी, पर मनों में हलचल थी। बूथ के बाहर एक बुजुर्ग ने कहा, हमने विकास देखा नहीं, पर नरेश की आंखों में सच्चाई देखी है। शाम तक वोटिंग खत्म हुई। 2 दिन बाद गिनती हुई। जब नतीजा आया तो पूरे गांव में हलचल मच गई। नरेश 23 वोटों से जीत गया था। रघु की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके लिए ये सिर्फ हार नहीं थी, यह उसकी खुद की जमीर से हार थी। नरेश को माला पहनाई जा रही थी, ढोल बज रहे थे, पर उसका चेहरा गंभीर था। जीत की खुशी नहीं थी उसमें, शायद इसलिए कि उसने अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दिया था। एक दिन एक बूढ़े आदमी ने पंचायत में सबके सामने बोला, मैंने रघु को सचिव को पैसे देते देखा था। ये खेत हक का नहीं, धोखे का है। गांव में सनसनी फैल गई। रघु ने बचाव में कहा, सब झूठ है, साजिश है। पर अब उसका चेहरा उतर चुका था। उसकी आंखों में जो विश्वास था वो धुंधला हो गया था। पंचायत ने फैसला सुनाया, खेत फिर से बराबर बांटा जाएगा। रघु चुपचाप पंचायत से निकला। उसने देखा नरेश नीम के उसी पेड़ के नीचे बैठा था जहां बचपन में दोनों घंटों खेला करते थे। रघु पास गया, कुछ कह नहीं पाया। नरेश बोला, खेत का हिस्सा तो मिल गया भाई, पर दोस्ती का क्या? रघु की आंखें भर आईं। माफ कर दे नरेश, मैं जीतना चाहता था पर तुझसे हार गया। नरेश ने कहा, हम दोनों ही हार गए रघु। जो बचपन एक साथ खेला था वो मिट्टी अब अलग अलग हाथों में है। वक्त बीतता गया। खेत फिर से हरा हुआ, लेकिन नीम के पेड़ के नीचे अब कभी दो परछाइयां एक साथ नहीं दिखी। गांव में लोग आज भी कहते हैं, दोस्ती और जमीन जब टकराते हैं तो खेत में फसल नहीं, खून उगता है। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और लाइव किस्से चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि और इसी तरह की दिलचस्प कहानियां आप तक पहुंच सकें।